हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एक्सप्रेस पर। मैं आपका मैथ मेंटर आ गया हूँ एक और नई शानदार क्लास को लेकर। तो चलिए आज की इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का एक क्वेश्चन है जो कि समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। वो सवाल मैं आपको बताता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में वो सवाल आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का एक सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा समझने में दिक्कत होती है। आया दिमाग में? कुछ नहीं आया? चलो बताते हैं। देखो क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले, आया ना? आया, इतना पढ़ा मैंने, आ गया होगा आपको कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक अपने पास रखी और 27 रुपये उसको देने पड़े पुस्तकालय वालों को, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और उसको 21 रुपये अदा करने पड़े। हमें नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। आया समझ में सवाल? मैंने पढ़ा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलो अभी आएगा। देखो सबसे पहले क्या है, एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय में हम अगर पुस्तक लेने जाते हैं, पुस्तक हमने ले ली तो 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, वो आपसे पड़ेगा। अगर आपने 3 दिन के अंदर वो पुस्तक जमा कर दी या तीसरे दिन पुस्तक जमा कर दी, मतलब आपने पुस्तक को 3 दिन रखा और फटाक से जाकर जैसे ही तीसरे दिन की शाम को आपने जमा कर दिया, मतलब आपके पास पुस्तक 3 दिन रही, तो आपसे वो जो नियत किराया है, जैसे जो भी वो हो कि 3 दिन का हम भाई 40 रुपया लेंगे, 50 रुपया लेंगे, वो नियत किराया है। आपने 2 दिन में जमा कर दी 50 रुपया पड़ेगा, 3 दिन में जमा कर दी 50 रुपया पड़ेगा, लेकर घर गए फिर आ गए जमा कर दिया 50 रुपया पड़ेगा। मतलब वहाँ से किताब निकली तो 3 दिन का एक नियत किराया है, वो भाई पड़ेगा आपसे, वो तो पूरा पूरा पड़ेगा, चाहे 2 दिन में जमा करो चाहे 3 दिन में जमा करो। और जैसे ही चौथा दिन लगा, चौथे दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। आया समझ में? जैसे 3 दिन का मान लो 50 रुपया है, 3 दिन अगर आपने पुस्तक अपने पास रखी तो आपसे 50 रुपया पड़ेगा। जैसे ही एक दिन एक्स्ट्रा हुआ तो आपसे 20 रुपया पड़ेगा अगले दिन का, फिर अगले दिन 20 रुपया पड़ेगा, फिर अगले दिन 20 रुपया पड़ेगा। ये भी कंफर्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। चलो सवाल लगाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट जरा मैं देख लेता हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये है आपका दूसरे का 5वां क्वेश्चन, है ना? चलो नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, दूसरे का 5वां क्वेश्चन, है ना? चलो क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है, हमें जो चीज़ निकालनी है वो हम मान लेते हैं। हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है कि नियत किराया क्या है। वो 3 दिन का जो नियत किराया है, जो सबसे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या है, x रुपया। माना नियत किराया, भाई नियत किराया, माना नियत किराया, ये नियत किराया क्या है, नियत किराया बराबर x रुपया, कि वो जो 3 दिन का नियत किराया है वो है x रुपया। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। राइटिंग पे मत जाना, मैथ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अतिरिक्त किराया, मैथ वो क्या बोलते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त किराया क्या है, अतिरिक्त दिन का किराया। देखो गलत कर दिया ना बोलते बोलते, अतिरिक्त दिन का किराया क्या है भाई, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। मान लिया ना कि 3 दिन तक तो x रुपया पड़ेगा, 3 दिन का किराया कितना पड़ेगा, x रुपया वो पड़ेगा। बाकी ये y रुपया जो है ये प्रत्येक दिन का किराया है, जितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 4 दिन लगे तो चौथे दिन y रुपया पड़ेगा, 5वें दिन का भी y रुपया पड़ेगा, ऐसे करके। चलो अब क्या कह रहा है इसमें, अब कह रहा है पहली चीज, उसके बाद क्या बोलते हैं, सरिता ने अपने पास पुस्तक 7 दिन तक रखी। ठीक, कितने दिन तक, सरिता ने, लिख दो यहाँ पर, सरिता ने 7 दिन के लिए कितने रुपए लिए, 27 रुपये दिए। ठीक है, सरिता ने
7 दिन अपने पास पुस्तक रखी और उसके लिए उसने 27 रुपये अदा किए, 27 रुपये पुस्तकालय वालों को दिए। अब इससे क्या निकला, इसका मतलब यहां से इक्वेशन क्या हमारी बनेगी, देखो 3 दिन का किराया तो नियत है, वो 3 दिन का तो कितना पड़ेगा, x रुपया। 3 दिन का किराया, नियत किराया x रुपया पड़ेगा। जो अतिरिक्त दिन है, कितने अतिरिक्त दिन बचे भाई, 7 दिन हैं। कितने, 7 दिन, 7 दिन है, 5 और 2 7 दिन है। 3 दिन का किराया तो नियत है, ये x रुपया पड़ जाएगा। बचे हमारे पास कितने, ये 4 दिन। इन 4 दिनों का हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, इसका y रुपया, इसका y रुपया, इसका y रुपया और इसका y रुपया। यानी कि हमें y कितना हो गया, 4y। y में y जोड़ेंगे, y जोड़ेंगे, y जोड़ेंगे तो 4y, यानी कि 4y रुपया ये हो गया हमारा अतिरिक्त दिन का किराया। आया समझ में? ठीक, अब टोटल किराया हमारा ये हो गया x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, एक और लड़की है सूसी। सूसी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखी अपने पास और 5 दिनों का किराया कितना, 21 रुपया। फिर से वही चीज लिख दो, सूसी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपया दिए। कितने रुपए, 21 रुपये दिए। हो गया। फिर से वही चीज़ भाई, 3 दिनों का नियत किराया है, यानी 3 दिनों का तो सूसी से भी x रुपया पड़ेगा। 5 दिन अपने पास किताब रखी है, 5 दिनों में 3 दिन का किराया, ये 3 दिन का किराया, ऐसे 1 2 3 दिन का किराया, तो क्या हुआ, x रुपया पड़ गया। बचे हमारे पास दिन कितने, 1 और 2 दिन बचे, तो पहले दिन y पड़ेगा, दूसरे दिन y पड़ेगा, यानी कि 2y, y और y 2y, यानी कि टोटल किराया हो जाएगा x प्लस 2y। और ये किसके बराबर है, ये 21 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इसे, ये 2 समीकरण है, अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पर x और x दोनों बराबर है, तो इसी को हम काट देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ पर भी x प्लस का है, तो इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे, मैंने बताया था। चलो घटा दो, लिख लो सबसे पहले समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, और अगली समीकरण x प्लस 2y बराबर 21। इनको क्या करेंगे हम, इनको घटा देंगे, चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाली समीकरण के, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। x और x कैंसिल हो गया, 4y प्लस का है, 2y माइनस का हो चुका है, 4y में से 2y जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2y, और इधर साइड में 27 प्लस का है और 21 ये माइनस का हो चुका है, तो 27 में से जब हम 21 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 6। तो 2y इज इक्वल टू आया कितना हमारा 6। अब इधर सॉल्व करते हैं, कितना आया, 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और ये 2 जो है y के मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 3 6, y बराबर हो जाएगा हमारा 3। कितना, y बराबर हमारा हो जाएगा 3। अब इस y के मान को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, चाहे 2 में रख देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख दो। समीकरण 1 हमारी है x प्लस 4y, x प्लस 4y, y की जगह पे हम रखेंगे कितना, 3, और बराबर में क्या है 27, है ना, 27। तो हो जाएगा हमारा x प्लस 4 3 12 बराबर 27, x बराबर 27, और ये 12 प्लस का है, जाएगा उधर तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर 27 में से 12 जाएगा तो कितना, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर कितना आया 15। यानी कि 3 दिन का जो किराया है, जो 3 दिन का नियत किराया है वो 15 रुपये है, और जो अतिरिक्त दिन का किराया है
वो 3 रुपया है। ठीक, आया समझ में? चलो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। अलग क्या था, सवाल वैसा ही था, लेकिन हो सकता है समझने में परेशानी जाए, इसलिए मैंने इसको आपको बताना उचित समझा, मैंने बता दिया आपको, आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगली क्लास में इसके आगे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और पढ़ते रहेंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो का अगर ये सवाल समझ में आया हो भाई, तो लाइक कर देना। और इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वो भी जाकर देख लो, वो भी समझ में आएगा भाई। शुरुआत से शुरू करो भाई, सारी चीज़ें समझते चलो। ठीक है, चलो।